कस्बा नूरपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हरियाली और शांति का आलम था। यहाँ के लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी बसर करते थे। गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी एक साथ रहते थे, मगर आपसी मतभेद और छोटी मोटी गलतफहमियां कभी कभी उनके बीच दीवार खड़ी कर देती थीं। इस कहानी का केंद्र है एक छोटा सा स्कूल, जिसका नाम था नूर-ए-तालीम, और इस स्कूल की एक अनोखी कहानी जो नफरत को मोहब्बत में बदलने का सबब बनी। नूर-ए-तालीम स्कूल गांव के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बना था। यह स्कूल कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के सपने बड़े थे। स्कूल का इंचार्ज था हाफिज अब्दुल्लाह, एक बुजुर्ग शिक्षक जिनके चेहरे पर हमेशा एक नरम मुस्कान रहती थी। उनकी आंखों में इल्म की चमक और दिल में इंसानियत का जज्बा था। हाफिज साहब बच्चों को न सिर्फ किताबी इल्म देते, बल्कि उन्हें इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे की तालीम भी देते। हाफिज साहब का एक खास नियम था, हर बच्चा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, स्कूल में बराबर है। मगर गांव के कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे। उनके ख्याल में स्कूल में मुस्लिम तालीम ज्यादा दी जा रही थी, क्योंकि हाफिज साहब नमाज और कुरान की आयतों का जिक्र बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाने के लिए किया करते थे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जैसे ठाकुर रणवीर सिंह, जो गांव के पंचायत प्रमुख थे, इसे पसंद नहीं करते थे। यह स्कूल हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, ठाकुर रणवीर ने एक पंचायत सभा में कहा। हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति सिखानी चाहिए, न कि बाहरी तालीम। उनके इस बयान ने गांव में एक बहस छेड़ दी। कुछ लोग ठाकुर के साथ थे तो कुछ हाफिज साहब के पक्ष में। इस बीच स्कूल में पढ़ने वाला एक नौजवान लड़का अरमान, जो मुस्लिम था, और उसका दोस्त राहुल, जो हिंदू था, इस बहस से परेशान थे। दोनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे अपने स्कूल और हाफिज साहब की इज्जत को बचाएंगे। एक दिन स्कूल में एक अनोखा इम्तिहान हुआ। हाफिज साहब ने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया। उन्हें अपने अपने धर्म की एक ऐसी कहानी या तालीम बतानी थी जो इंसानियत और भाईचारे को बढ़ावा दे। अरमान और राहुल ने मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार करने का फैसला किया। अरमान ने इस्लाम की एक कहानी चुनी जो हजरत उमर आरे के जमाने की थी, जिसमें उन्होंने एक गरीब गैर मुस्लिम की मदद की थी। राहुल ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण की कहानी चुनी, जिसमें भाईचारा और त्याग का जिक्र था। जब दोनों ने अपनी कहानी स्कूल में पेश की तो हाफिज साहब ने तारीफ की, मगर यह बात ठाकुर रणवीर को नागवार गुजरी। उन्होंने पंचायत में हंगामा खड़ा कर दिया। यह स्कूल हमारे बच्चों को बांट रहा है, हमें इसे बंद करना होगा, उन्होंने ऐलान किया। गांव में तनाव बढ़ने लगा। कुछ लोग स्कूल के खिलाफ हो गए और कुछ हाफिज साहब के समर्थन में। इस बीच अरमान और राहुल ने देखा कि उनके दोस्तों में भी फूट पड़ रही थी। कुछ बच्चे कहने लगे, हमें हिंदू स्कूल चाहिए, तो कुछ बोले, मुस्लिम स्कूल क्यों नहीं। यह सुनकर अरमान और राहुल का दिल टूट गया। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में अरमान और राहुल को एक पुरानी किताब मिली, जिसका नाम था नूर-ए-इल्म। यह किताब गांव के एक पुराने सूफी संत बाबा नूरुद्दीन ने लिखी थी, जो सैकड़ों साल पहले नूरपुर में रहा करते थे। किताब में बाबा नूरुद्दीन ने लिखा था कि नूरपुर का हर इंसान एक दूसरे का भाई है और सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत को जोड़े। किताब में एक खास कहानी थी, जिसमें बाबा नूरुद्दीन ने एक जादुई चिराग की बात की थी, जो गांव के बीचों बीच दफन था। यह चिराग तभी रोशन होगा जब गांव के लोग एकजुट होकर मोहब्बत और भाईचारे का रास्ता अपनाएंगे। अरमान और राहुल ने इस किताब को हाफिज साहब को दिखाया। हाफिज साहब ने किताब पढ़ी और मुस्कुराए। बच्चों, यह चिराग कोई जादुई चीज नहीं है, यह हमारे दिलों की रोशनी है। जब हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज्जत रखेंगे, तभी यह चिराग जलेगा। अरमान और राहुल ने ठान लिया कि वे गांव वालों को इस किताब की बात बताएंगे। उन्होंने स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम रखा, जिसमें गांव के सभी लोग बुलाए गए। प्रोग्राम में बच्चों ने नाटक, गीत और कहानियां पेश की, जो मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे रही थीं। अरमान ने बाबा नूरुद्दीन की किताब से एक हिस्सा पढ़ा, जिसमें लिखा था, जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है, उसकी दुआ खुदा जरूर कबूल करता है। ठाकुर रणवीर भी इस प्रोग्राम में आए थे। पहले तो वे गुस्से में थे, मगर बच्चों की मासूमियत और उनकी बातों ने उनके दिल को छू लिया। प्रोग्राम के अंत में हाफिज साहब ने सबके सामने कहा, हमारा स्कूल कोई धर्म का ठेकेदार नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपने बच्चों को इंसान बनाना सिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हमें बताएं, हम सुधार करेंगे।
ठाकुर रणवीर खामोश रहे। उनके मन में एक उलझन थी। क्या वे वाकई गलत थे? क्या स्कूल वाकई गांव को बांट रहा था या जोड़ रहा था? उसी रात गांव में एक अजीब वाकया हुआ। स्कूल के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि गांव के लोग रात में ही वहां जमा हो गए। कुछ ने कहा कि यह बाबा नूरुद्दीन का चिराग है जो किताब में लिखा था। कुछ ने इसे चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे प्राकृतिक घटना। मगर हाफिज साहब ने कहा, यह रोशनी हमारे दिलों की है। यह हमें बता रही है कि हमें एकजुट होना होगा। इस वाकये ने गांव के लोगों के दिलों को हिला दिया। ठाकुर रणवीर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने हाफिज साहब से माफी मांगी और कहा, मैंने गलत समझा। यह स्कूल हमारे गांव की शान है। मैं इसे बंद करने की बात कभी नहीं करूंगा। इसके बाद नूरपुर में एक नई सुबह आई। स्कूल में अब पहले से ज्यादा बच्चे पढ़ने आने लगे। हाफिज साहब ने गांव के सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर एक कमेटी बनाई जो स्कूल के लिए नए प्रोग्राम और तालीम का रास्ता तैयार करती थी। अरमान और राहुल अब गांव के नौजवानों के लिए मिसाल बन गए। गांव में अब हर साल नूर ए इल्म उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलकर अपनी अपनी तहजीब और तालीम को साझा करते। बाबा नूरुद्दीन की किताब स्कूल की लाइब्रेरी में सबसे खास जगह पर रखी गई और बच्चे उसे पढ़कर इंसानियत का सबक सीखते।